गुड्डू फीचर फिल्म्स में 13 अक्टूबर शुक्रवार रात 9 बजे देखिए फिल्म शान। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और हैं जो हार गए आसमान से। बेशक कुछ ऐसे ही लोग जिंदगी में हटकर कुछ काम करते हैं और कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां लेकर हम हर एक हफ्ते हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। और आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज हम उन कहानियों को लेकर आए हैं जिसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में तारीफ की है। जी हाँ, उन शख्सियात को शामिल किया गया है मन की बात में जिन्होंने कुछ हटकर किया है या फिर समाज के लिए कुछ बेहतर करने के बारे में सोचा है। आज हम यही कहानियां आपके रूबरू करेंगे, तो मेरा आदाब कबूल कीजिए। तो चलिए आगाज करते हैं आज गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ इस कहानी से। इस कहानी में आज आप ये देखेंगे कि एक कोबरा टीम है। नाम से आप समझ गए होंगे कि कोबरा टीम आखिर क्या काम कर सकती है। बेशक उसके अंदर हिम्मत है और हौसला है और ये टीम सांपों को बचाने का यानी सांपों की हिफाजत करने का काम करती है। किस तरह से ये काम करती है ये तो हम आपको बताएंगे इस कहानी में, लेकिन साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि सांपों के साथ साथ ये दीगर जानवरों की भी हिफाजत करने में सबसे आगे रहती है। क्या होता है इनका मौक़िफ़ या फिर इनका जिंदगी में क्या मकसद है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कुदरत का तवाज़ुन हर जानदार की हम आहंगी पर मुनहसिर है। कोबरा टीम राजस्थान इस तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये टीम पुष्कर अजमेर में जगह जगह जाती है और खतरनाक सांपों को बचाकर न सिर्फ आम लोगों को उनके खतरे से बचाती है बल्कि इन जानदारों को महकमा जंगलात के हवाले करके जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। उनकी टीम में तकरीबन 178 लोग शामिल हैं, जो जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक कॉल पर लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये न सिर्फ सांपों को बचाते हैं बल्कि दूसरे जानवरों को पकड़कर उनका इलाज भी करते हैं जो बीमार हैं या लोगों के लिए खतरा हैं। उन्हें किसी महफूज मकाम पर छोड़ देते हैं। खास बात यह है कि हर कोई अपनी मर्जी से इस काम में शामिल होता है और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जानवरों की हिफाजत पर खर्च करता है। संपूर्ण राजस्थान में बेजुबानों को बचाने के लिए अब तक मैंने 178 लोगों को राजस्थान से जोड़ा है, जिसमें सबसे छोटी वॉलंटियर जानवी भट्ट कोबरा जो मेरी बेटी है वो मेरे बाद में यही कार्य करेगी। और इसमें हमने वन विभाग के सारे निर्देशानुसार काम किया है। इसमें एक नियम और है कि आप किसी भी बेजुबान को बचाए तो उसमें वन विभाग को सूचना दी जाती है और वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक इनको एक नॉर्म्स भी बताया गया है कि आप जब भी कहीं रेस्क्यू करते हैं तो उस एनिमल को 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी वन्य क्षेत्र आता है उसमें रिलीज करना पड़ता है। ये टीम अब तक 30,000 से जायद जहरीले सांपों को बचा चुकी है। ये वो रेस्क्यू सेंटर है जहां जख्मी जंगली जानवरों का इलाज किया जाता है। इसके लिए कोबरा टीम के लोगों ने एक नाग पार्ट बनाया है जहां महकमा जंगलात की निगरानी में दी गई हिदायत के मुताबिक जानवरों की देखभाल की जाती है। इस कोशिश से जहां लोगों को दरपेश खतरा दूर हो गया है, वहीं कुदरत को भी महफूज किया जा रहा है। मैं ना रेस्क्यू करती हूँ, मेरे पापा ने सिखाया, मेरे को जानवर बचाने में अच्छा लगता है तो मैं पापा के साथ है ना पकड़ने आती हूँ। और मैं रेस्क्यू सेंटर में कोई भी जानवरों की लगती है, कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। मैंने इनको कहा मेरे को भी सीखना है तो इन्होंने कहा आ जाइए, तो फिर मैं आने लगी। फिर मैंने पहली बार ब्लैक कोबरा पकड़ा, फिर अजगर पकड़ा, बहुत अच्छा लगा। फिर अभी हम मोर के बच्चे लाए थे, उनके भी बहुत अच्छे थे, उनका भी हमारा इलाज चल रहा है इसके अंदर। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवेशु करुणा चापी मैत्री तेषु विधेयताम, यानी जानवरों पर रहम करो और उन्हें अपना दोस्त बनाओ। यकीनन ये कोशिश न सिर्फ जंगली जानवरों को बचा रही है बल्कि आम लोगों को परेशानी से बचाने में भी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो नाज़रीन, जहां हम अपने आप की हिफाजत करते हैं, अपने लोगों की हिफाजत करते हैं, वहीं हमारा ये फ़र्ज़ भी बन जाता है कि हम जानवरों की और साथ साथ चरिंदों परिंद की भी हिफाजत करें। बेशक ये सब हमारा अव्वलीन फरीज़ा होना भी चाहिए।
कई बार हम देखते हैं कि कबूतरों को, खास तौर से जो जंगली कबूतर होते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं मिल पाता, पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं हो पाता। इसके लिए एक टीम है जो खास तौर से कबूतरों के लिए काम कर रही है और कबूतरों की हिफाजत करती है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करती है और साथ ही साथ उनके पीने के पानी की भी हिफाजत करने का काम इसी तंजीम ने किया हुआ है। कैसे करती है ये तंजीम काम, आइए जान लेते हैं इस कहानी से। इंजन की घरघराहट और तेज कदमों की आवाज के दरमियान चेन्नई के अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन में एक 52 साला ऑटो ड्राइवर बेजुबान परिंदों को पाल रहे हैं। ये एम राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने अपने आम घर में 200 से ज्यादा कबूतरों के साथ एक गैर मामूली रिश्ता कायम किया है। वो अपनी मेहनत से कमाई गई बचत का एक हिस्सा इन परों वाले जानवरों की खुराक और देखभाल के लिए वक्फ करते हैं। राजेंद्र प्रसाद कबूतरों को रेस में मुकाबला करना भी सिखाते हैं। अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए प्रसाद एक ऐसे घर का तस्वुर करते हैं जहां उनकी यादें वाबस्ता हैं। वहां छत भी नहीं थी और बिजली भी नहीं थी। मैंने अपने पिता के साथ काम किया, जो एक चित्रकार थे। मुझे प्रति माह 3 रुपए का मामूली वेतन मिलता था। आखिरकार मैंने 15 रुपए बचाए और अपने पिताजी के इनकार के बावजूद जब मैं 18 साल का था तो अपने पड़ोस से कबूतर खरीदा। मुझे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, इसलिए मैंने प्रकृति को वापस करने की ठानी। मुझे बचपन से ही पशु पक्षियों को देखकर उन पे प्यार आता था। सड़कों पर खेलते समय मेरा ध्यान अक्सर अपने पड़ोसी के कबूतर खाने की ओर आकर्षित होता था। इससे मुझे शांति का एहसास होता था और इसीलिए मैंने कबूतरों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खूबसूरत कबूतरों को हासिल करने और मुख्तलिफ नस्लों के कबूतरों के लिए और उनकी देखभाल के लिए वक्फ कर दिया। वो पिछले 25 से 30 सालों से कबूतरों की खिदमत कर रहे हैं। वो अपने घर में 200 से ज्यादा कबूतरों को भी रखते हैं। वो परिंदों की खुराक, पानी और सेहत जैसी तमाम जरूरियात को पूरा करने पर तवज्जो देते हैं। अगरचे इस पर उन्हें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी खिदमत के लिए मसरूफ अमल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांपों की हिफाजत कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो परिंदों की हिफाजत करते हैं, उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं गुजार पा रहे होते हैं। लेकिन जनाब, ख़ास बात उनके अंदर ये होती है कि ज़िंदगी में कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें रास्ते नहीं मिल पाते। लेकिन जिन्हें रास्ता मिल जाता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है शकुंतला की। शकुंतला एक ऐसी औरत हैं जो बेहद गरीब थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत, अपने हौसले से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारा, बल्कि अपने साथ साथ उन्होंने दीगर ख़वातीन को जोड़ा और एक तंजीम बनाई जो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे रही हैं। तो कैसे करती हैं शकुंतला काम, या फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया ख़ास काम, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शकुंतला
जो मगरबी बंगाल के एक कबायली गांव शातनाला की रहने वाली हैं। आज एक बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं और इन्होंने बहुत से लोगों की रोजी रोटी को भी यकीनी बनाया है। दूसरे लोगों के लिए ये एक मिसाल हैं। लेकिन ये सफर इनका इतना आसान नहीं था। ये शकुंतला की जद्दोजहद की कहानी है कि किस तरह एक सिलाई मशीन ने शकुंतला की जिंदगी बदल दी। जब से सिलाई मशीन खरीदी है हमारा रोजगार बढ़ गया है। अब बच्चों के खर्च के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। मैं बचत भी करती हूँ और अब मैं दूसरों को भी बचत करने के लिए प्रेरित करती हूँ। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। दर हकीकत एक तवील अरसे से शकुंतला का खानदान यौमिया उजरत पर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। फिर शकुंतला ने कोई और काम करने के बारे में सोचा और पूरे दिल से करने लगी। एक सिलाई मशीन खरीदी और फिर साल की पत्तियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू किया और कुछ ही वक्त में उनकी महारत ने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। शकुंतला के बनाए हुए इस हैरत अंगेज हुनर की मांग मुसलसल बढ़ रही है। शकुंतला अब बहुत सी खवातीन को तरबियत देने पर भी काम कर रही हैं। एक खानदान जो कभी मजदूरी पर मुनहसिर था, अब वो खुद दूसरों को रोजगार के लिए तरकीब दे रहा है। जब से शकुंतला की जिंदगी बेहतर हुई है, उन्होंने बचत भी शुरू कर दी है। अब इन्होंने अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्लान भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, किताबें पढ़ने की आदत अगर बचपन से ही डाली जाए तो फिर क्या कहना। जो बच्चे बचपन से ही किताबों के आदी होते हैं, यानी किताबें पढ़ना चाहते हैं और किताबें पढ़ते हैं, न सिर्फ उनके अंदर एक अलग किस्म की नशोनुमा होती है, बल्कि उनका दिमाग भी बहुत तेज होता है और समाज के बारे में उन्हें बहुत जानकारी होती है। कमाल की बात यह है कि उनकी वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो वो भी गज़ब की होती है और इसका नतीजा होता है कि उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी होती हैं। किताबें अगर हम बचपन से ही पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अगर हम ज्ञान का भंडार कहें, जानकारी का भंडार कहें, तो वो हमें किताबों से ही दस्तयाब हो पाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां लाइब्रेरीज नहीं होती, जहां बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती। इसी वजह से कुछ लोग ऐसे आगे आए हैं जिन्होंने दूर दराज के इलाकों में लाइब्रेरीज का आगाज़ किया है, ताकि बच्चों तक किताबें पहुंचाई जा सकें। न सिर्फ उनके निसाब की किताबें, बल्कि कहानियों की और पोइट्री की या फिर कुछ हटकर किताबें जो उनको जानकारी दे सकें। आइए मिलते हैं इन्हीं लोगों से। किताबों की ये दुनिया बच्चों को पसंद आती है, बशर्ते के किताबें दस्तयाब हों और उनकी पसंद की हों। इसी सोच को जहन में रखते हुए हैदराबाद की 11 साला आकर्षणा ने एक के बाद एक कुल 7 लाइब्रेरियां कायम की हैं। आकर्षणा का कहना है कि बच्चे स्कूल की सतह के होते हैं और जब वो किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें अपने मज़ामीन में महारत हासिल करने में मदद मिल सकती है। इन किताबों में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रियाजी, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी से मुताल्लिक मज़ामीन शामिल हैं। आकर्षणा का ख्याल है कि पढ़ना एक बहुत ही फायदेमंद आदत है और एक बार जब आप इसे अपनाना शुरू कर दें तो आप इसे कभी नहीं छोड़ सकते। आकर्षणा की लाइब्रेरी में हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी जबानों में तालीमी किताबों के साथ अफसानवी, गैर अफसानवी और उमूमी इल्म पर मबनी तकरीबन 610 किताबें मौजूद हैं। आकर्षणा को उस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ अस्पताल गईं। बच्चों ने उनसे रंगीन किताबें मांगी। आकर्षणा ने इससे मुतासिर होकर अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से किताबें जमा करनी और उसे अस्पताल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी कायम करने का फैसला किया। जब मैं अपनी 7वीं लाइब्रेरी स्थापित करने के बारे में सोच रही थी तो मेरी नज़र इस सरकारी स्कूल पर पड़ी। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि हम इस जगह का प्रयास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और उन्हें सभी स्तरों पर शिक्षा में मदद कर सकता है। बाद में हमें शिक्षा मंत्री और अन्य लोगों के माध्यम से आवश्यक मंजूरी मिल गई। इस तरह से मैंने अपनी 7वीं लाइब्रेरी यहाँ पर बना ली। आकर्षणा ने अब तक 5,800 से जायद किताबें जमा की हैं, जिनमें से 4,200 से जायद किताबें लाइब्रेरियों में तकसीम की जा चुकी हैं।
आकर्षणा, जिन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल संत नगर में अपनी 7वीं लाइब्रेरी कायम की है, इल्म को अपने तक महदूद रखने के बजाय फैलाने में यकीन रखती हैं। पुराने गवर्नमेंट हाई स्कूल संत नगर के हेडमास्टर विष्णुवर्धन आकर्षणा की इस कदम से बेहद खुश हैं। आकर्षणा का ये कदम जहां बच्चों को अपने मौजू से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहा है, वहीं ये बच्चों को किताबों की दुनिया में वापस आने में मदद दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दोस्तों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इंसानी जिंदगी को आसान बनाया जाए और इसके लिए माहौलियात का साफ सुथरा होना बेहद ज़रूरी होता है। पानी की हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है और इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी अक्सर कोशिश भी करते हैं और आम इंसानों के साथ वो मन की बात में बात भी करते हैं। ख़ास बात यह है कि अभी हाल ही में एक जगह ऐसी है जहां सोत नदी को बचाया गया। गांव वाले खुद आगे आए और उन्होंने इस नदी के लिए काम किया। ये नदी कभी सूख चुकी थी, लेकिन आज ये नदी में कलकल करके पानी बह रहा है और इसी वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सोत नदी के बचाने वालों का जिक्र भी किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस नदी को किस तरह से बचाया गया और आज गाँव वाले कितने खुश हैं। अगर इंसान किसी चीज को ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इस बात की मिसाल पेश करते हुए संभल जिले की सबसे बड़ी सोत नदी को मुकामी लोगों और इंतजामिया की कोशिशों से दोबारा जिंदा किया गया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल से होकर बदायूं तक बहता दरिया इस इलाके की लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता था। इसका पानी किसानों की खेती की बुनियाद था, लेकिन वक्त के साथ साथ दरिया का बहाव कम होता गया और तजावुजात बढ़ते गए और ये मादूम हो गया। कुछ अर्से पहले संभल के लोगों ने इस सोत नदी को जिंदा करने का अज़्म किया। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बदायूं जाती है और वहाँ पर गंगा जी से मिलती है। संभल में इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करवाया। नवंबर 2022 में इसको शुरू किया गया और लगभग जून जुलाई 2023 तक इस कार्य को पूरा कराया गया। हमारे यहाँ पे ये 5 विकास खंडों में 71 ग्राम पंचायतों से होकर नदी गुजरती है और लगभग 1,72,000 मानव दिवस सृजित करके हम लोगों ने इसका एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत की जहाँ जहाँ पर इसकी भूमि पर कब्जे थे वहाँ पर भूमि को चिन्हांकित करवाया। एसडीएम्स और तहसीलदारों के माध्यम से इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के बाद मनरेगा योजना के अंतर्गत बीडीओज के द्वारा एक टीम गठित करके इसको पुनः जीवित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर नदी की बहाली का काम शुरू किया। साल के पहले 6 महीनों में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली की। बारिश का मौसम शुरू हुआ और लोगों की मेहनत रंग लाई और दरियाए सोत पानी से भर गया। ये किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका है। लोगों ने दरिया के किनारों पर बांस के 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं ताकि इसके किनारे मुकम्मल तौर पर महफूज रहें। इस नदी में बहने वाला पानी अब किसानों को सुकून दे रहा है। हमारे यहाँ सोत नदी चल रही है। हमारी सरकार ने मान लो वहाँ पर रोजगार सेवक उनको रोजगार मिला है। सोत नदी खुदवाई है, उसमें पायलट बनवाई है, काम के लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदाई भी हुई थी और अच्छा काम हुआ था, पानी बहने लग गया उसमें और गांव वालों को रोजगार भी अच्छा हो गया उसमें। इसके लिए वृक्षारोपण कराया गया है। तकरीबन 40 साल पहले तक दरियाए सोत जिले के किसानों के लिए फसलों की आपाशी का एक बड़ा जरिया हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दरिया मादूम हो गया। ये नदी अमरोहा जिले की सरहद से संभल जिले के ग्राम पंचायत धकतोड़ा से शुरू होती है और जिला बदायूं तक पहुंचती है।
इस नदी को दरियाए गंगा की मुआविन नदी कहा जाता है। ये नदी जिले के 5 ब्लॉकों की 71 ग्राम पंचायतों से गुजर रही है। ये हजारों किसानों के लिए आपाशी का एक बड़ा जरिया है। मादूम हो चुके तकरीबन 112 किलोमीटर तवील दरिया को जिंदा करना काबिले सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि शहर से लेकर गांव तक और गांव से लेकर उन इलाकों तक जहां आसानी से सहूलियात दस्तयाब ना हो, वहां सारी सहूलियात पहुंचाई जा सकें। चाहे बात हम पानी की करें, इलेक्ट्रिसिटी की करें या फिर एजुकेशन की ही क्यों ना करें। स्कूल तो आमतौर पर सभी जगह मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां बच्चों को किताबें दस्तयाब नहीं हो पाती हैं, यानी उनके ज़ाती पढ़ने के लिए कोई किताबें नहीं हो पाती हैं। लिहाजा इसके लिए यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो ख्वाब है कि बच्चे खुश रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और निसाब के अलावा कुछ और किताबें भी पढ़ सकें, इसके लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। लिहाजा इस तरह के इलाकों में घोड़ा लाइब्रेरी का आगाज़ किया गया, यानी घोड़े पर रखकर किताबों को घर घर और गली गली घुमाया जाता है ताकि सारे बच्चों तक सारी ही किताबें दस्तयाब हो सकें। तो कैसे करती है घोड़ा लाइब्रेरी काम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैनीताल जिले के नौजवानों ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसकी वजह से पहाड़ों में भी दूर दराज इलाकों में किताबें आसानी से दस्तयाब हैं। यहाँ कुछ नौजवानों ने घोड़े पर सवार मोबाइल लाइब्रेरी यानी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो देहातों तक पहुंचकर बच्चों को किताबी इल्म की तकमील में मदद दे रहा है। पहाड़ों में बारिश की वजह से अक्सर सड़कें बंद रहती हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में घोड़ा लाइब्रेरी नाकाबिले रसाई जगहों पर भी पहुंचकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने से बचा रही है। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लादकर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति, बुक कल्चर को डेवलप कर पाएं। घोड़ा लाइब्रेरी में उमूमी इल्म, तहरीकी कहानियाँ और अखलाकी तालीम से मुताल्लिक़ किताबें दी जाती हैं। नौजवानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों में निसाबी किताबें दस्तयाब हैं। ये नैनीताल जिले के कोटा बाग के इमला कोट के रहने वाले शुभम बधानी की पहल है, जिन्होंने नौजवानों के साथ मिलकर बच्चों को अदब और अखलाकी तालीम से जोड़ने की मुहिम शुरू की। बघेनी गांव से घोड़े की लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया गया। इसके लिए गांव के लोगों की मदद से एक घोड़ा लिया गया। वो घोड़े पर किताबें लेकर टीम के साथ गांव-गांव गए और बच्चों को किताबें दी, जिसके बाद घोड़ा लाइब्रेरी जालना, टोक और अलीख गांव पहुंची। नौजवानों का ग्रुप अब तक 300 किताबें तकसीम कर चुका है। कविता दीदी हमारे यहाँ एक घोड़ा लेके आई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगी और ऐसी ही वापस नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं। यही नहीं, किताबें पहुंचाने के साथ साथ ये लोग चौपाल भी लगाते हैं और बच्चों को खानदगी के साथ साथ बहुत सी जिस्मानी सरगर्मियां भी करवाते हैं, जो बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नश्व-ओ-नुमा के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। इसके अलावा बच्चों को कहानियाँ और तस्वीरों के जरिए भी पढ़ाया जाता है ताकि वो तख्लीकी तौर पर तरक्की कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन लोगों का जिक्र ज़रूर करते हैं जो ज़िंदगी में मुस्बत सोच रखते हैं। न सिर्फ अपने लिए वो बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, बल्कि उनकी कोशिश ये रहती है कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए, और तभी ये लोग मन की बात में शामिल किए जाते हैं, इन्हें सराहा जाता है ताकि इनकी ज़िंदगी से तरगीब हासिल करके दूसरे लोग भी कुछ बेहतर कर सकें।
आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपने आज का ये एपिसोड भी पसंद किया होगा। तो बस अब जाने से पहले इतना आपसे हम ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।